जमीन इसलिए नहीं दिए कि हमको पैसा मिले। और उसमें भी बहुत आरोप है, कुछ लोग बोले कि हमारा इतना जमीन गया, तो उस सब में भी जांच का विषय है कि मतलब कहीं मुआवजा भी उचित ढंग से नहीं, नहीं मिल रहा है। मुआवजा में भी ना पता किया जा चला रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि कोई भीड़ में गाली देने वाला भी वही है, वीडियो बनाने वाला भी वही है जो गाली दे रहा है, और वायरल भी वही कर रहा है जो गाली दे रहा है। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। उदन जी, बहुत कंडीशन है, बहुत बात बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कंडीशन है। क्या लगता है वो जो उनको हटने के लिए कहा गया, वो नॉर्मल बात नहीं है क्या? वो कुछ मतलब राजनीतिक सोच के अंतर्गत उनको हटाया गया है क्या? ये हवा पूरे शहर में फैली हुई है, वहीं से आप पता कीजिए। जी। इस पर विशेष टिप्पणी तो गांव में विकास नहीं हुआ, शहर में विकास नहीं हुआ, राज्य में विकास नहीं हुआ, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सांसद महोदय ललन बाबू हैं, वो बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल गया। जो हमारा चानन के लोग यहाँ से कुंदर गोपालपुर तक, जो बहन बेटी, जो लोग, नवयुवक युवा स्टूडेंट अपना घर से कलौआ लेके गाड़ी पकड़ के लखीसराय आता था और रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए, सारा ट्रेन का ठहराव मोदी सरकार में समाप्त हो गया। इसको आप केवल धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए, पर्यटन ये इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक होटल का हब, एक शादी मैरिज हॉल का हब, एक घूमने का हब। बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। मुंगेर लोकसभा चुनाव सरगर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। एक तरफ जहां आज प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार मुंगेर लोकसभा के लखीसराय विधानसभा, सूचगढ़ा विधानसभा, कई स्थानों पर लगातार देख सकते हैं। हमारे साथ राजद उपाध्यक्ष प्रेम सागर यादव जी हैं, जो लगातार अनीता कुमारी हेतु क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं अपने जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार कुमारी अनीता हैं, उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर तथा नामांकन संदर्भ में विशेष हम इनसे बात करते हैं। सर, बार की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। किस तरह से लगातार क्षेत्र में सर तैयारी चल रहा है? पहले तो आप बोले कि सरगर्मी बढ़ रही है जी, तो गर्मी भी बढ़ रही है, बिल्कुल, मगर हवा एक तरफा है। जी, हाँ, गर्मी है, सरगर्मी है, मगर हवा जो चल रही है ना, जी, वो एक तरफा बह रही है कुमारी अनीता जी के फेवर में। जी। जी, ये कैसे लग रहा है कि हवा एक तरफा बढ़ रहा है सर? बहुत रीजन है उसका। जी, आप भी जहाँ हम जाते हैं वहाँ आपको पाते हैं। जी, अब बाहर की आवाज़ नहीं, मुंगेर लोकसभा की आवाज़ बन चुके हैं। जी, हम तो देखे मुंगेर में, आपको बरियारपुर में, यहाँ देखते हैं आपकी गाड़ी लगातार दौड़ते रहती है, जी, तो हमसे बेहतर आप भी जानते हैं इस बात को। देखिए, यहाँ बहुत फैक्टर है। जी, फैक्टर है कि लोगों में काफ़ी असंतोष देखने को मिल रहा है, जी, बहुत असंतोष है। काम के नाम पे लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, वादा के नाम पर लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, और जो नेता हैं यहाँ के, जो साथ हैं, जो साथ हुए हैं, जो पूर्व से साथ में हैं, उनके बात से और उनके आवाज़ से जनता हम रग रग वाकिफ हो चुकी है जी, कि इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये क्या बोलते हैं, क्या करेंगे। तो एक तरफा माहौल है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोग जो है बस बदलाव देख रही है। जी। हाँ, तो क्या लगता है जिस तरह से ललन सिंह का भी विभिन्न स्थान पर चुनावी दौरा हो रहा है और उसमें जो भीड़ गाड़ी की संख्या देखने को मिलती है और एक तरफ आपके भी प्रत्याशी का हो रहा है, क्या लग रहा है दोनों में अंतर आपको प्रतीत हो रहा है कुछ, या चुपचाप ललटेन छाप चल रहा है क्षेत्र में? देखिए, चुपचाप लालटेन छाप तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ललन बाबू का दौरा तो होगा ही, जब मौजूदा सांसद हैं जी, और वो चुनाव लड़ रहे हैं तो दौरा तो उनको करना ही चाहिए, जी, और कर भी रहे हैं। मगर
दौरा के साथ साथ विरोध भी उनका हो रहा है। जी उनकी काफिला को रोका जा रहा है, उनके लोगों को रोका जा रहा है, कहीं काला झंडा दिखाया जा रहा है। आप भी देखे होंगे, वीडियो बिल्कुल वायरल जी हाँ। हुआ, तो असंतोष बहुत ज़्यादा है। जी। अच्छा सर, और ये काला झंडा दिखाया गया तो अगले दिन पेपर में छपा था, कुछ लोग का कहना था कि उसको विरोधी द्वारा हवा दिया गया, क्या मामला था? नहीं, नहीं, क्योंकि कहीं कहीं आपके क्षेत्र का मामला है। आप जाके पता कर लीजिए जी कि आखिर वो जो झंडा दिखाने वाले लोग हैं, जी क्या उनकी समस्या कभी आप सुने? जी क्या जानने का प्रयास किए कि क्या कष्ट है? जी आप ज़मीन एक्वायर करवा लिए कजरा में जी कि हम एनटीपीसी बनवाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, और साजिश के तहत आप उसको सोलर एनटीपीसी में कन्वर्ट कर दिए जी कि जो है काम भी हो जाए और लोगों का जो है रोजगार भी छिना जाए। जी इसलिए वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। वहाँ जो कजरा एनटीपीसी किसान मोर्चा है, सभी को पता है कि लगातार वो संघर्ष, आज कोई नया चुनाव आया है या चुनाव के मौसम में वो संघर्ष नहीं कर रहा। जी उसका एक बैनर है, उसके जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी हैं, हमको उतना पता नहीं उसके बारे में, जी मगर जानकारी इधर हुई कि वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन जिस लिए एक्वायर किया गया था, कि यहाँ पर था कि उसी उद्देश्य के लिए यूज किया बिजली जाए। पावर जी जो बार में एनटीपीसी है, उसी के तर्ज पर कह के उनका ज़मीन लिया गया, जी और बाद में जो है उनको सोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया गया, उनका रोजगार को छीन लिया गया। जी तो उनका कहना था कि हम ज़मीन इसलिए दिए हैं कि हमको रोजगार मिले, जी ज़मीन इसलिए नहीं दिए कि हमको पैसा मिले। जी और उसमें भी बहुत आरोप है, कुछ लोग बोले कि हमारा इतना ज़मीन गया, तो उस सब में भी जांच का विषय है कि मतलब कहीं कहीं मुआवजा भी उचित ढंग से नहीं, नहीं मिल पाया। मुआवजा में भी पता चला है कि 3 तरीके का राशि मुहैया हुआ है, जी 3 तरीके का रेट लगाया गया। पूर्व में लोगों को पता था, कुछ चिन्हित लोगों को, कि यहाँ एनटीपीसी के लिए ज़मीन रिक्वायर करना है, जी और ये बात वो लोग जानते थे, किसान नहीं जानती थी। औने पौने भाव में उनका ज़मीन भी खरीद कर उनके साथ छल किया गया। जी क्या लगता है जिस तरह से उनका विरोध हुआ, तो क्या आपको तो लग रहा होगा एक अफसर के रूप में? नहीं, नहीं, विरोध तो राजनीति में हर व्यक्ति का होता है। जी हम भी काम नहीं करेंगे तो विरोध मेरा भी होगा। जी आज हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जी हम भी वादा कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, जी और उनको मौका मिला और वो भी रोजगार नहीं देते, जी। उनका भी विरोध होता। आज उनकी प्रशंसा क्यों हो रही है? कहीं न कहीं एक और चर्चा चल रहा है पूरे देश में कि तेजस्वी जी के सामने में चिराग पासवान जी के परिजन को गाली दिया गया और कहीं न कहीं इसके लिए उनका निंदा किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि कोई भीड़ में गाली देने वाला भी वही है, जी, वीडियो बनाने वाला भी वही है जो गाली दे रहा है, जी, और वायरल भी वही कर रहा है जो गाली दे रहा है। जी, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। अब 50,000 की भीड़ में कोई हमारे फोटो को आगे करके वीडियो पीछे से बना ले और किसी को गाली दे दे, जी, जिस बात को हम सुन भी नहीं रहे हैं। जी, आप बताइए कि कोई नेता जब माइक पर भाषण देता है और 50,000 के भीड़ में कोई पीछे से क्या बोलता है, कि आवाज़ माइक तक पहुंचेगी, जी। मंच तक आवाज़ जाएगी? मतलब तो क्या लग रहा है आपको नहीं, कि नहीं, ये साजिश षड्यंत्र हुआ है, ये बिल्कुल साजिश है। जी, आप ये बता रहे हैं कि गाली दिया गया, गाली तो तेजस्वी जी को भी लोग रोज दे रहे हैं। जी। अच्छा क्या लगता है अगर तेजस्वी जी सुन लेते उस गाली को, तो उसके बाद उनका प्रतिक्रिया क्या होता? नहीं, प्रतिक्रिया बिल्कुल होता। जी, तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि चिराग जी मेरे बड़े भाई हैं, जी, और पारिवारिक संबंध दोनों पार्टी का है। जी, कहीं न कहीं जरूर ठेस पहुंचता। जी, चिराग जी क्या, किसी भी नेता, किसी भी फैमिली के परिवार को कोई क्यों गाली देगा? जी। बिल्कुल ये राजनीति होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। राजनीति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। जी सर, अगर कोई ऐसा किया है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, जी, मगर साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि अरविंद पासवान जी भी दलित समाज से ही आते हैं, जी, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं जी, और हमारे बड़े भाई भी हैं और मित्र भी हैं। जी, उनको धक्का दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री धक्का देके मन से निकाल के जी, एक दलित को जो है बाहर कर देता है, जी। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा ये है। लखीसराय टाउन हॉल बैठक की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बैठक की बात कर रहे जी। हैं। सारे मीडिया को रातों रात फोन चला जाता है कि भैया इस बात को मत दिखाइएगा। जी। ये तो मीडिया बोल रही है जी। कि हमको फोन आया कि इस चीज को नहीं छापना है, जी, इसको तुल नहीं पकड़वाना है। जी, तो
मतलब लेकिन एक धक्का तरफ तो नहीं, उसमें उनको साइड होने के लिए कहा, चूंकि हम क्यों तो कवर कर रहे क्यों थे, और लोग साइड थे, और लोग थे क्योंकि वहाँ। फोटो खींचा रहा था जी, नहीं फोटो शूट हो रहा था माला नहीं नेहवाल। नहीं नहीं नहीं, जी बात को आप कन्वर्ट मत कीजिए। नहीं, मेरा लाइव चल रहा है नहीं वीडियो, अभी भी आप पब्लिक डोमेन ठीक में है, जी तो साइड क्यों हुए, मंच पर से क्यों उतर गए? जी। उसके बाद वो उतर गया साइड ही होना था, जी वो तो हॉल से बाहर निकल गए। जी कंडीशन है कुंदन जी, जी बहुत कंडीशन है, बहुत बात बताने की जरूरत नहीं है, जी। बहुत कंडीशन है। क्या लगता है वो जो उनको हटने के लिए कहा गया, वो नॉर्मल बात नहीं है क्या? वो कुछ मतलब राजनीतिक सोच के अंतर्गत उनको हटाया गया है क्या? ये हवा पूरे शहर में फैली हुई है, वहीं से आप पता कीजिए। जी इस पर विशेष टिप्पा टिप्पणी हम नहीं देंगे। जी। और नामांकन संदर्भ में क्या कुछ तैयारी चल रहा है सर? नामांकन में तो हमारी पूरी तैयारी है, जी और जेआरएस कॉलेज मुंगेर नपतुलिया लाल दरवाजा के पास जी हम लोग को जमा होना है भारी से भारी संख्या में। हम लोग अपील भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि तमाम जो मुंगेर लोकसभा की जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुटें और अपने नेता की आवाज़ को बुलंद करें। जी और जैसा कि कन्फर्म ही मान के चलिए कि नामांकन में तेजस्वी जी भी आ रहे हैं, जी और उनके साथ जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जी। बिहार के, वो भी जो है कुमारी अनीता जी के नॉमिनेशन में आ रहे हैं। मतलब कि उस दिन महागठबंधन प्रत्याशी कुमारी अनीता के नामांकन में खुद तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। हाँ, ऐसा सूचना हमको मिला है जी कि उनके लिए फील्ड वगैरह का मतलब परमिशन वगैरह लेने की बात चल रही है, शायद ले भी लिया गया है। जी संभवतः चरवाहा विद्यालय जी मुंगेर में उनका कार्यक्रम होना है, जहाँ की हमारा सभा स्थल रहेगा, जी उसका वहाँ पे तैयारी चल रही है। जी। कहीं न कहीं सर पूरे लखीसराय जिला में आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं सूरजगढ़ा आपका कर्म भूमि रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए सर, तो सूरजगढ़ा विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा सर? देखिए, सुजगढ़ा तो हमारा कर्म भूमि भी है और सुजगढ़ा हमारा जन्मभूमि भी है। जी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आप जहाँ से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, ये मेरा गांव है, घर है, जी, और हम लोग सुजगढ़ा विधानसभा में ही पढ़ते हैं। जी, तो हम तो पूरा जिला को देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सुजगढ़ा से विशेष थोड़ा मेरा लगाव है। जी। तो सुजगढ़ा से काफ़ी बड़ा लीड हम देंगे नेता को। लीड जी, हो जाएगा? लीड क्योंकि कहीं न कहीं लखीसराय जिला जो है, यहाँ ललन सिंह को सबसे ज़्यादा लीड हमेशा से मिलते रहा है। देखिए, आपको ये चुनाव दूसरे तरफ लोगों को लेके चला गया है। जी, लोग रास्ता बदल लिया है, जी, रास्ता जो लोग बदल रहे हैं, जी, इसलिए आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने को मिलेगा सुजगढ़ा में, जी, लखीसराय में और मुंगेर लोकसभा में। जी, बहुत बात माइक पे नहीं बोला जाता है। जी। तो लेकिन कहीं न कहीं मोदी लहर तो चल रहा है ना पूरे देश में। देखिए, क्या है मोदी लहर, जी, आप बताइए। जी, अगर आप बता रहे हैं कि देश में मोदी लहर है, जी, तो कहाँ है मोदी लहर, हम देखना चाहते हैं। जी, तेजस्वी जी तो कहे कि मोदी जी कहते हैं कि जो है देश का विकास हुआ, जी, वो देश क्या है, गांव है, गांव से ही देश बना है। बिल्कुल। तो गांव में विकास नहीं हुआ, शहर में विकास नहीं हुआ, राज्य में विकास नहीं हुआ, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? हुँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सांसद महोदय ललन बाबू हैं, वो बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल गया, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, क्या मुंगेर लोकसभा में फैक्ट्री खुल गई, क्या मुंगेर लोकसभा के लोगों को रोजगार मिल गया? कहाँ है विकास, क्या विकास हुआ? मुंगेर लोकसभा में एम्स बन गया क्या? मुंगेर लोकसभा में हवाई अड्डा बन गया क्या? कहाँ है विकास, क्या हुआ मुंगेर लोकसभा में? एक काम बता दीजिए, क्या हो गया मुंगेर मतलब जिस लोकसभा? तरह से विकास होना चाहिए नहीं हो कुछ नहीं हुआ, 0/0। पाया। जी, एकदम कहीं आपको एक योजना, एक परियोजना, कहीं केंद्र प्रायोजित फैक्ट्री, कहीं कोई ऐसा रोजगार, आप चले जाइए चानन जी, या साथ में चलिए, चलते हैं, जी। लोग कान रहे हैं। पुल की बात कर रहे हैं। नहीं, जी, वो छोड़ दीजिए वो बात, जी, पिपरिया पुल वो क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जनता समझ चुकी है कि क्या होगा। जी, उस सारा खेला लोगों को पता चल चुका है, जी, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, हमको विशेष जानकारी उस पर नहीं है। जी, अब चलिए,
जो हमारा चानन के लोग यहाँ से कुंदर गोपालपुर तक, जी जो बहन बेटी, जो लोग नवयुवक युवा स्टूडेंट अपना घर से कलौआ लेके गाड़ी पकड़ के लखीसराय आता था और रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए, सारा ट्रेन का ठहराव मोदी सरकार में समाप्त हो गया। कहाँ सोए हुए थे ललन बाबू? वो तो आप ही के पार्टी में थे, मिले हुए कहाँ थे? आप ही के साथ थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, ये उनसे देखिए हमने मांग भी हमारी किया था जब हमारी जनसंवाद हो रहा सर था। सुना जाए, जी मेरी पार्टी का तो एक भी सांसद जी बिहार में नहीं है। जी उम्मीद है कि जनता मालिक इस बार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही अच्छा है। सर, यहीं पास तो में सिरिंग सारा ऋषि है। पहले हम क्लियर करने दीजिए। यस सर, ओके जो हम जाते हैं जी लोगों को कहते हैं कि आपका ट्रेन का ठहराव कब हुआ था, जी कुछ बताइए, हम नहीं जानते जी हैं। तो सारे लोग बोलते हैं लालू यादव रेल मंत्री थे तो मेरा जो है पास ट्रेन रुका था। जी अब बोले ट्रेन का ठहराव कब हटा, तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सारा गरीब का ये जो कुंदर स्टॉप, रेलवे नहीं स्टेशन। सगर, जी कुंदर, रेवटा, बंसीपुर, मननपुर, लाखूचक, महेशलेटा, तमाम जो होल्ट है, जी एक्सप्रेस तो दूर की बात है, जी जो ईएमयू गाड़ी गरीबों की गाड़ी है, वो गाड़ी का भी ठहराव उठा तो लिया क्या गया। लगता है सर, चुनाव में वो भी मुद्दा रहेगा? बहुत क्या बड़ा मुद्दा है, जी बहुत बड़ा मेरा ये मुद्दा है जी कि जहां हम लोगों को आवाज को दबाया जा रहा है, जी हम लोगों को रोका जा रहा है। अब आप बताइए, जो कुंदर का स्टूडेंट लखीसराय पढ़ने के लिए आता था, जी जो रेवटा का स्टूडेंट लखीसराय पढ़ने के लिए आता था, जी जो तिताई चक का स्टूडेंट लखीसराय पढ़ने के लिए आता था, वो कैसे आएगा? जी उसकी शिक्षा को आप बर्बाद किए कि नहीं किए? जो लोग आराम से अपना राशन पानी, एक मजदूर जो है गोपालपुर रेवटा से, जी कुंदर भलुई से, लाखूचक तिताई चक से लखीसराय आता था और 400 की मजदूरी करके शाम में घर चला जाता था, जी उसकी मजदूरी को आप छीने कि नहीं छीने? एक तो रोजगार आप नहीं दिए, जो लोग रोजगार कर रहे थे उनकी भी रोजगार को आप छीन लिए। सर, तो एक सिरिंग ऋषि बगल में स्थान है जहाँ कहीं न कहीं राम भगवान का मुंडन हुआ था, ऐसा मान्यता है। क्या लगता है उस सड़क काफी जर्जर स्थिति में, उसका विकास पर ध्यान दिया गया? देखिए, मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि श्रृंगी ऋषि केवल राम जी का मुंडन नहीं हुआ था, जी वहाँ जो भृंगी ऋषि और श्रृंगी ऋषि थे, जी वहीं राजा दशरथ जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए वहाँ गए थे और उनको वहाँ से आशीर्वाद मिला था, जी तो उनको पुत्र प्राप्ति हुई। जी बाद में वो मुंडन गए तो वहाँ गए, मुंडन भी करवाए। जी और जो ये इलाका है श्रृंगी ऋषि का, जी इसको आप केवल धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए, पर्यटन है। ये इतना बड़ा पर्यटन जी क्षेत्र बन सकता है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक होटल का हब, जी एक शादी मैरिज हॉल का हब, एक घूमने का हब, और ये इलाका जी उधर जमुई भीम बांध में जाके निकल जाता है जी और उधर खड़गपुर निकलता है और इधर मुंगेर निकल जाता है, जंगल जंगल। जी तो एक बहुत बड़ी आबादी और एक बहुत बड़ा रोजगार के अवसर को केवल अपनी राजनीतिक साधने के लिए लोगों को मूर्ख बना के छोड़ दिया गया, जी लोगों को बेरोजगार बनाया गया। ये पढ़ लिख लेगा तो वो अपना अधिकार मांगेगा, इसलिए इसको पढ़ाओ मत, खिचड़ी खिलाओ, जी पोशाक दे दो, साइकिल दे दो, मगर बेहतर शिक्षा इन लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो ये लोग भी अपना अधिकार मांगने लगेंगे। तो क्या लगता है आपका शासन आएगा तो शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल जी दिया क्या जाएगा, हम दिए। जी 17 महीनों में हम सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ नहीं किए जी कि सर्टिफिकेट लेके आओ और मार्क्स दिखाओ और नौकरी पाओ। जी हम बीपीएससी के एग्ज़ाम के तहत बहाली लिए और हमारी टीचर जो है इंग्लिश में इंटरव्यू देती है। अब देखे नहीं, पटना में जो पूरे देश से लोग आए लेकिन थे। कहीं न कहीं तेजस्वी जी भी पिछले विधानसभा में वादा किए थे कि स्टूडेंट अगर कोई फॉर्म भरते हैं
या वृद्धा पेंशन है जो बढ़ाया जाएगा या सब फॉर्म फ्री किया जाएगा? बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था और उस समय तेजस्वी जी विपक्ष में थे, वो बताए थे कि स्टूडेंट को उसका मिलना चाहिए कम पेंशन। तो क्या लगता है जब वो शासन में आए तो ना तो स्टूडेंट का फी माफ हुआ, ना वृद्धा पेंशन बढ़ा और ना ही लीक होने के बाद कुछ उस तरह का, क्या लगता है इसमें? आप बताइए कि कितना काम एक बार में आप करेंगे, जी और जब आपका पावर हाफ हो जी और हाफ में भी आपका फाइल लौटा दिया जाए, महीनों महीनों दिन आपका फाइल पर साइन नहीं हो, जी आप कोई डिसीजन भी करते हों तो राजगीर कूपावास में सीएम चले जाते हैं कि तेजस्वी का डिमांड सुन के, कितना काम करेंगे क्या लगता है जनता। आगे चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे वादे जी तेजस्वी जी उगते हुए सूरज हैं, और ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार का A to Z जो लोग हैं, जी सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, सभी युवाओं की बस केवल एक ही पसंद है, तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो आपने सुना, ये प्रेम सागर यादव जी थे जो लगातार राजद ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए लगातार बाढ़ की आवाज़ से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।